बन्नी वासियों को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। कोरोना वायरस की वबा से लगातार जो है मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ लगातार जो है उससे मुतासर लोग जो हैं उनकी भी तादाद दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। और तो वहीं लगातार जो है इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो भी पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है लगातार नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे तक जो है ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो आप मास्क पहन के घर से बाहर निकलें और कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि लगातार जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मुतासर लोग जो हैं सामने नज़र आ रहे हैं और लगातार दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो वहीं एसडीएम बन्नी की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कुछ जुर्माना आयद करने की बात कही गई थी कि जो भी बिना मास्क के निकलेगा उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर उसकी भी कोई वायलेशन करता है उसको भी जो है जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं एसडीएम बन्नी जोगिंदर सिंह जसरोटिया। क्या कुछ कहना है सर? बहुत बहुत स्वागत है सर बन्नी अपडेट पे। सर थैंक यू। सर कल आपने एक नोटिफिकेशन जारी की थी क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से कोरोना वायरस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लगातार इंतज़ामिया की जानिब से अलग अलग नोटिफिकेशन निकाली जा रही हैं, जुर्माना आयद करने की बात कही जा रही है, मास्क पहन के ही घर से बाहर निकले, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिर भी बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों की रहती है। ऐसे में किस तरह का मैसेज उन लोगों के लिए रहेगा? देखिए, जैसे आपने बड़ा वाजिब फरमाया है कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है, लोगों में इसका डर जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र देख कर रखते हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था that is based upon the order issued by Principal Medical and Health Education जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। तो उसी को हमने इंडोर्स करके बाज़ार में लोगों को सिंपल भाषा में हमने समझा दिया है और एक हमने अवेयरनेस ड्राइव भी करी थी जिसको आपने भी वाइडली कवर किया था कि लोगों को हमने कहा था कि आप मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसका थोड़ा इम्पैक्ट भी हुआ। अगले दिन भीड़ थोड़ी कम थी। अब उसमें जो हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। दूसरे दिन हमने कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए जुर्माने भी किए। लेकिन मैं चाहता हूं कि बन्नी की जो तमाम आवाम है उनके तक मेरा ये मैसेज पहुंचे कि हम जो हैं जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है। ये हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम एक दूर दराज इलाके में बैठे हैं और अभी तक हमारी जो कोविड मैनेजमेंट है वो बड़ी सही रही है। हमारे यहाँ से जितने भी पॉजिटिव केसेस निकले हैं वो सारे क्वारंटाइन सेंटर से निकले हैं। और अब आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने एक और सर्कुलर जारी किया है जिसमें हमने तमाम दुकानदार भाइयों से अपील करी है कि आप मंडे से पहले अपने कोविड टेस्ट करवा लीजिए, ताकि जो बाज़ारों में बाहर से लोग आ रहे हैं अगर यहाँ पे कोई कोरोना ग्रस्त है तो उससे वो इन्फेक्शन फैले ना। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने पहला लॉट 52 लोगों का करवाया था वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से लोग टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं इससे एक तो जो फियर साइकोसिस है वो कम होगा और इन केस अगर कहीं कोई हमारे बीच में कोरोना पॉजिटिव है तो उसको डिटेक्ट करने में आसानी रहेगी और हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकेंगे। सर कल आपने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जुर्माना आयद करने की बात कही है, हमारे माध्यम से बन्नी के लोगों को क्या पैगाम, क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह का पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? उस कितना जुर्माना अगर कोई बिना मास्क के जो है वो घर से बाहर निकलता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, किस तरह के जुर्माने उनके ऊपर जो है आयद किए जाएंगे? देखिए, वो एक बड़ी एग्जॉस्टिव सी लिस्ट है। बिना मास्क के अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे पकड़े जाते हो, देखे जाते हो तो आपको 500 रुपया फ़ाइन है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और पैसेंजर के लिए अलग अलग से फ़ाइन्स हैं। लेकिन ये आप जानते हैं कि यहाँ पे बड़ी गरीब जनता है। ये बड़े रेट्स जो हैं ये बड़े 500 रुपया यहाँ किसी की जेब से लेना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी एज ए डेटरेंट
हमने कुछ चालान किए हैं, लोगों को हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ उनको सैनिटाइज़ करें और उनको समझाएं कि ये जो मास्क पहनना है ये इनके लिए ज़रूरी है, ये अपने आप को उस खतरे से बचा रहे हैं, बाकी लोगों को भी, अगर कोई कोरोना ग्रस्त है तो वो दूसरे लोगों को भी उसमें सेफ्टी कर रहा है। तो हमारा ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो लोगों को अवेयर करने में है। मेरी ये कतई मंशा नहीं है कि हम लोगों को फ़ाइन्स करें और फ़ाइन से कोई रेवेन्यू कलेक्ट करें, लेकिन फ़ाइन एक डेटरेंट है। जब किसी को आप, जैसे स्पिटिंग इन ए पब्लिक प्लेस, आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे लोगों को आदत है वो स्पिट करते हुए चलते हैं, थूकते हैं, तो ये गंदगी का एक ज़रिया है। और आपको जैसे पता है कि कोरोना जो है एक ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, तो जब आप पब्लिक प्लेस पे स्पिट करते हो तो देर आर चांसेस कि आप कैरियर्स को फैसिलिटेट कर रहे हो। तो स्पिटिंग के लिए 500 रुपये का फ़ाइन है, मेटाडोर में अगर कोई वायलेशन करता है 3000 तक का फ़ाइन है। तो ये डिफरेंट फाइन्स हैं, हमने इसको वाइडली पब्लिसाइज़ किया है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने इनकी नोटिफिकेशंस लगा दी हैं। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमें मजबूर ना करें कि हमें फ़ाइन करना पड़े। आप लोग खुद सेंसिबल लोग हैं, जब भी घरों से निकलें अपनी सेफ्टी और बाकी लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कृपया मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। हमने सारे ऑफिसेस को बोल दिया है कि वो जब भी कोई बाहर से आता है तो हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और टाइम टू टाइम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है वो करते रहें। बिल्कुल सर, जब से मुल्क भर में लॉकबंदी, तालाबंदी हुई थी, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं बन्नी के लोगों ने पूरा इंतजाम का साथ दिया था। आज भी उसी साथ की हमें सख्त ज़रूरत है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हम देखते हैं लगातार दिन ब दिन मार्केट के अंदर एक, हम कह सकते हैं भीड़ जो जमा हो रही है, या यूँ कहें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी दिवाली या ईद का इस तरह का फेस्टिवल आता है, त्यौहार आते हैं, लोग अक्सर बाहर निकलकर शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे में चंद दिनों के बाद जो है ईद आने वाली, किस तरह का मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए कि वो क्या करें? और एक सवाल इसके साथ ही और मेरा ये है कि क्या इस बार इस ईद पे भी, जिस तरह से पहली वाली ईद पे हमने देखा कि ईदगाह में जमा होने से मना किया गया था, इस बार क्या रहेगा सर? ये बड़ा वाजिब सवाल है आपका। तो आपके माध्यम से मैं तमाम बनी वासियों से अपील करना चाहूँगा, ख़ासकर अपने मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से, कि ये ईद बड़ा एक मुक़द्दस ओकेज़न है आपके लिए, फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस है, बकरीद के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप लोग अपने घरों में बैठ के इस ईद का जो है वो, इस ईद को मनाएं। जो आपने कुर्बानी करनी है वो अपने घरों की चारदीवारी के अंदर करें। और नमाज के लिए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, और जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब हमें और भी ज़्यादा चौकस होने की ज़रूरत है। तो आप लोग घरों से नमाज अदा करें, हम सब के लिए दुआ करें और हम सबको ताकत बख्शें कि हम इस कोरोना की महामारी में आपकी दुआओं के कवल अच्छे से इसको सरअंजाम कर सकें। इसी के साथ एक सवाल और था सर मेरा कि जिस तरह से दिन ब दिन लोग जो हैं शॉपिंग के लिए बाहर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि भाई जान है तो जहान है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है जान है तो जहान है। तो इन दिनों में अगर आप अपनी परचेज़ को डेफ़र कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि ईद खुशियों का त्यौहार है, हम ईदी देते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं, उसकी वजह से बाज़ारों में रौनक है। लेकिन हमारी जो जान है, जो हमारी सेफ्टी है, लाइफ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बच गए तो अगले साल ईद को और ज़्यादा उत्साह से मना सकते हैं। तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक स्टेप जो हमने लिया है वो ये किया है कि हमने बाज़ार में 100% जो दुकानदार हैं उनकी हम सैम्पलिंग करवाने जा रहे हैं। उससे एटलीस्ट ये रहेगा कि बाज़ार हमारा क्लियर है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से, क्योंकि लोकल ही हैं, कोई बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक अल्लाह का करम है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेहरबानी हम पे बनी रहे। और जिस तरीके से आज तक हमारे 8 पॉजिटिव जो क्वारंटाइन से निकले थे, 7 ठीक ठाक होकर अपने घरों में चले गए हैं, जो 8वां है वो भी
बड़ी जल्द रिकवरी करके, उसकी भी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, अभी तक एसिम्प्टोमेटिक है, वो भी आ जाए और वो भी अपने वालदेन के साथ अच्छे तरीके से ईद मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से। थैंक यू वेरी मच। और ये थे एसडीएम बनी, और इनका भी यही कहना है कि जिस तरह से लॉकबंदी के बाद जो है यहाँ के लोगों ने आगे आके जो है इंतज़ामिया का बढ़ चढ़ कर साथ दिया था, और कहीं ना कहीं हम सबको ज़रूरत है आज के अपने मुल्क को, अपने वतन को, और ख़ासकर बनी के अवाम के लिए यही मैसेज है कि अभी तक बहुत ही कम यहाँ से केसेस जो हैं सामने आए हैं। जिस तरह से हम देखते हैं बाकी जगहों में लगातार जो है दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।